नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 21 सितंबर है और दिन है बुधवार। सरसों का बाजार कल जो गिरावट की तरफ था, आज थोड़ा सा सुधार की तरफ बढ़ा है। हालांकि जयपुर 42% का जो भाव है वो एज इट इज है, 6,475 रुपये के स्तर पर है। लेकिन सलोनी ने आज फिर 75 रुपये तक बाजार को उठाया है और इस समय भाव है करीब 7,000 रुपये। और कल जो भाव 6100 रुपये से गिर करके 6,080 रुपये तक पहुंच गया था भरतपुर का बाजार, वो आज फिर 6,121 के बाद सुबह 6,121 पर खुला। उसके बाद दोपहर के अंदर अब यानी दोपहर के बाद का जो भाव वहां से पता चला है वो है 6,150 रुपये तक। यानी कुल मिलाकर के लगभग 100 रुपये तक का सुधार कुल कल सुबह से लेकर के आज तक में दिखाई दिया है। और सरसों का जो तेल का जो भाव है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें वही बाजार है, वही भाव है जो जयपुर का कल एक्सपेलर और कच्ची घानी का भाव था, 1283 और 1293 रुपये का। इसी तरह से देश की दूसरी मंडियों के अंदर भी आज सरसों के बाजार के अंदर 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक का सुधार बहुत सी मंडियों में दिखाई दिया है। हरियाणा की अधिकतर मंडियों में हड़ताल चल रही है तो वहाँ के भाव नहीं मिल पाते। दादरी इलाके के अंदर चूंकि तेल मिलें हैं तो वहाँ से तेल मिलों के माध्यम से सरसों का भाव उपलब्ध हो जाता है। वो आपको भाव की सूची के अंदर बताने का मैं काम करूँगा। दूसरी बात यह है कि सरसों के बाजार के अंदर अब बहुत अधिक सुधार की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जो विदेशी तेलों का आयात निरंतर बढ़ रहा है और जानकारों का, विशेषज्ञों का कहना है कि इस एक महीने में, आगामी जो एक महीना है, आज 21 सितंबर है, आप अक्टूबर 31 तक मानिए, 31 अक्टूबर तक बाजार जो है विदेशी तेलों का जो बाजार है उसके अंदर 13 लाख से लेकर के 19 लाख टन विदेशी तेलों का आयात और हो सकता है। इसलिए घरेलू जो तेल बाजार है उसके अंदर सुधार की गुंजाइश बहुत कम बनी हुई है। एक थोड़ा सा एक हमें सहारा इस बात का है कि आगे त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन के अंदर थोड़ा बहुत जो मांग है उसमें सुधार होना चाहिए। अगर सरसों तेल में सुधार होता है तो थोड़ा बहुत सरसों में भी सुधार होने की गुंजाइश बची हुई है। कॉटन में गुंजाइश नहीं है ऊंचा होने की, और इस साल कॉटन के भाव आगे क्या रहेंगे ये फैसला भी 15 अक्टूबर के बाद ही होगा। तभी तक आवक का पता लगेगा कि आवक कैसी हो रही है, कितनी हो रही है, और आवक के आगे फसल कैसी है। कंप्लीट फसल का एक अनुमान 15 अक्टूबर के आसपास लग सकता है। उसके बाद ही बाजार की दिशा तय होगी। फिलहाल बाजार 8500 से 9,000 के बीच में कारोबार कर रहा है, लेकिन इसमें और गिरावट की संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे आवक बढ़ेगी बाजार एक बार दबाव दिखाई देगा। इसमें कॉटन में सुधार होने की प्रबल गुंजाइश है, और वो है दिसंबर के बाद, यानी नए साल के अंदर। आप मानिए कि 2023 का जो शुरुआती माहौल होगा, जनवरी का, फरवरी का, उसके अंदर संभवतः कॉटन के भाव में कुछ सुधार दिखाई दे सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव सुबह 6,121 रुपये पर खुला। इस समय 6,150 रुपये बताया जा रहा है। सलोनी 850 से लेकर के 6,925 तक था, जो अब 6,950 से लेकर के 7,000 रुपये तक बोला जा रहा है। जयपुर 6,475 पर स्टेबल है। दिल्ली 6,250, नड़बई 6,121, बारां 5,900, गंगापुर सिटी 6,200, हिसार 5800, अबोहर 5,815, चरखी दादरी 6200 रुपये, मुरैना 5,750, ग्वालियर 6,000, नौहर मंडी में 6,190, विजयनगर में 5,710, आदमपुर में 5,780, गंगानगर में 5,900, गंगापुर में 6,200, कोटा में 5,800, खैरथल मंडी 6,121, 6,131, अलवर मंडी में 6,150, बीकानेर 5,700, गोलूवाला 5,951, निवई मंडी 6,200 और बरवाला मंडी के भाव है 5,700 रुपये। हनुमानगढ़ में आज नरमा की बिक्री हुई है 8600 रुपये के आसपास। आदमपुर के अंदर 9,71 रुपये, सिरसा में 8,950 रुपये, बीकानेर में 8,850 रुपये, और पंजाब की मोड़ मंडी में नरमा का भाव रहा है 8,950 रुपये। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।